जी महाराज हैं। बाबा जी, बड़ा संघर्ष किया लोगों ने, बहुत समय लगा। इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। हमारे हृदय में राम है, हमारा नाम ही रामदेव है, नाम का ही राम लेते हैं, नाम का ही काम करते हैं। और आपका जो 24/7 न्यूज है, इसके लिए भी हमारे आशीर्वाद हैं। अयोध्या, यहाँ धर्म का भी जागरण होगा, धर्म के साथ अर्थ भी बढ़ेगा, समृद्धि भी बढ़ेगी, लोग समर्थ भी बनेंगे। तो राम मंदिर होने से ये दुनिया के वर्ल्ड के नक्शे पर एक टॉप टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन के तौर पर, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया के मानचित्र पर अब एक अयोध्या के नए इतिहास का प्रारंभ हो रहा है, एक नए विकास के युग का प्रारंभ हो रहा है। इस पर सब गौरवान्वित हैं। और हम और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे जूना पीठाधीश्वर, जो हमारे संतों की सबसे बड़ी संस्था उसके प्रमुख हैं, हम सब लोग इस खुशी को साझा करने के लिए आए। बाबा जी, नहीं 500 साल का जो ये इतिहास रहा संघर्षों का, इसको रक्त रंजित इतिहास भी बताया जाता है। जब मीर बकी यहाँ आया, उसके बाद क्या कुछ हुआ हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आप पूरी अयोध्या में इस वक्त, अगर हम लोग चूंकि कई दिन से हैं यहाँ, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक जो माहौल है बड़ा उत्सव सा है। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि एक प्रभु श्री राम जब 14 साल का वनवास उन्होंने किया, उसके बाद वापस अयोध्या आए, तो जो माहौल था कुछ वैसा ही माहौल इस वक्त भी महसूस किया जा रहा है। आपको लगता है वही माहौल हमारे पूज्य महाराज जी गाते हैं अपनी कथाओं में। महाराज जी, आप भी दो लाइन देखिए, संपूर्ण अयोध्या हर्षित है, आह्लादित है। कुछ उस प्रकार का ही परिवेश है पूरी अयोध्या में, जैसे राम लौटे हों वनवास से। तो जो मन में एक गौरव है, प्रकाश है, और कुछ कुछ आर्द्रता, गीलापन भी है, न केवल अयोध्या में, पूरे संसार में। इस अयोध्या तक ही नहीं, मैं पूरे संसार से भी मुझे संदेश मिल रहे हैं, न जाने कितने देशों से मुझे संदेश प्राप्त हुए हैं, और लाखों सन्यासियों के साथ में मैं जुड़ा हूं। तो सभी उत्सुकता के साथ कल के शिलान्यास के कार्यक्रम के आत्मिक साक्षी बनने जा रहे हैं, मानसिक साक्षी बनने जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आप तो, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था आपसे कि आप तो इतने बड़े कथावाचक हैं, और अब ये जो क्षण है, इसके बाद मुझे लगता है कि एक नया आत्मबल मिलेगा जब आप कथा सुनाएंगे। निसंदेह एक गौरव की अनुभूति हो रही है। एक देश में एक नवाचार पैदा हो रहा है। नवाचार, इसका अर्थ एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक प्रकार से देश में नैराश्य छटेगा। एक बात तो है ना कि जो प्रतिकार हुआ, हम पर जो आक्रमण हुए, वो उससे कितना दौर्बल्यता आई हमारे अंतःकरण में, और हम लोग लगभग 528 से अब तक संघर्ष करते चले आ रहे हैं। तो उसका एक शुभ दिन आया है, एक ऐतिहासिक दिन आया है कि हम हर्षित हैं, आह्लादित हैं। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी सवाल बस आपसे है कि ये सवाल अगर ना पूछा जाए तो मेरा भी मन जो है नहीं मानेगा कि ट्रस्ट को लेकर ऐसा हो रहा है कि निमंत्रण जो है बहुत सारे लोगों को नहीं दिया गया, निमंत्रण दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप जो बोलेंगे उसकी अलग बात होगी, आपको लोग जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं। देखो भाई, हम तो फकीर आदमी है, ये ट्रस्ट गैर राजनीतिक है। अब 125 करोड़ भारतीयों में से 135 करोड़ राम भक्तों में से सब, मैं तो सबको राम का ही भक्त मानता हूँ। सिया रामा में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। तो किसी को भी 200-250 लोगों का छांटना एक दुस्तर कार्य था। अब इसमें कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य। मुझे ना भी बुलाया गया होता यहाँ पर तो मैं उतनी श्रद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में रखता, और मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। इसलिए कोई टीका टिप्पणी का वक्त नहीं, ये उत्सव का वक्त है। इसमें किसी भी प्रकार के विवाद को हम ना घसीटें, सब उत्सव मनाएं, और जो आ चुके हैं यहाँ वो यहाँ मनाएं, बाकी अपने घरों मनाएं। और ये तो अब सदियों सदियों तक, युगों युगों तक रहने वाला है। अरे भगवान राम सबके हैं, सब आकर के, खाली अयोध्या के ही तो नहीं है ना, वो खाली किसी पार्टी, किसी दल विशेष, किसी संगठन के या ट्रस्ट विशेष के नहीं है ना, सबके राम है वो। तो सब आकर के यहाँ कभी भी रामलला का दर्शन करें। अच्छा, ये बाबा रामदेव है, अगर इनसे राजनीतिक बात ना हो तो बात बनती नहीं है, लेकिन ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि लोगों में एक खुशी है, लोगों में उत्साह है, और कोशिश ये है कि जिस तरह से भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हो रहा है, तो सबकी कोशिश है, पूरे देशवासियों की कोशिश है कि इसका कल जो शिलान्यास होना है वो शिलान्यास हो जिससे जो राम भक्त हैं वो पूरी तरह से भाव विभोर हों। कैमरामैन जुबैर के साथ राजवीर सिंह, JK 24 से। नमस्कार, मैं राजवीर हूं, और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइव तस्वीरें ये अयोध्या के राम की पैड़ी की हैं, चूंकि राम की पैड़ी और सरयू घाट बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। और आप देखिए कि ये जो दीपोत्सव है, अयोध्या का दीपोत्सव है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ये खुशी है, ये खुशी है भगवान श्री राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है, ये उसकी खुशी है। तमाम जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, ये जो, अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है कि
प्रशासन ने बहुत सारे लोगों को पहले ही वहाँ रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। बाहर से लोग आए हैं, देश भर से लोग बल्कि यहाँ आए हैं। आप देखिए तो देश भर से लोग आए हैं और ये लोग राम मंदिर निर्माण का कार्य का जो शुभारंभ हो रहा है उसके सहभागी बनने आए हैं। लोगों में अलग सी लालसा है ये देखने की कि ऐसे समय में अयोध्या कैसी दिखती है। तो आप देखिए